क्योंकि ये सो कॉल्ड डेली व्लॉगर हैं, इन्फ्लुएंसर हैं और इन्फ्लुएंसर होने की वजह से ये कहते हैं कि हर चीज़ हमें दिखाना पड़ता है, हर चीज़ हम दिखाते हैं। लोग कहते हैं कि दिखाते हो तो हमें दिखाना पड़ता है, ये लाज़मी है। तो फिर बहुत ऐसी सारी चीज़ें हैं जो इन्होंने नहीं दिखाई हैं और उनको छुपा लिया है। और वो क्या चीज़ें हैं और कौन कौन से पॉइंट्स अभी बाकी रह गए थे, चलिए वो देखते हैं। इस पॉडकास्ट को एंड तक बने रहिएगा और अपने व्यूज़ हमारे साथ शेयर करना बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो देखिए जी, आपको अगर याद होगा तो ये कुछ हफ्ते पहले की बात है, जब ये भाभी के यहाँ पर गई थी रोज़ा इफ्तार के लिए और ये दोनों हस्बैंड वाइफ सोफे पे बैठे हुए थे। तब भी हमने उस पॉइंट आउट किया था, क्योंकि दिन में इसने मेकअप और ये सब चीज़ें, लिप बाम वाम ये सब कुछ लगाया था और इसके हाव भाव से लग रहा था कि ये रोज़े से नहीं है। लेकिन इसने इस बात को जो ना खुलकर कहा नहीं था कि ये रोज़े से नहीं है, जबकि ये बड़े आसानी से कह सकते हैं, क्योंकि हर साल ही वो सिचुएशन आती है। जो लेडीज़ की प्रॉब्लम होती है वो हर साल ही आती है और हर साल ही वो रोज़े जो है उन दिनों के छूटते हैं। तो उसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं कि ये ना बताएगी या जो भी होगा। और ये इसने कहा था, मतलब जिस तरह से इसके हाव भाव थे उससे यही लग रहा था कि इसका वो साइकिल पीरियड चल रहा है, जिसकी वजह से ये रोज़े से नहीं, क्योंकि दोनों बहुत बहुत ही अलग थलग बैठे थे। फिर वहाँ पे जब कट लगा तो बहुत ही तरीके के साथ फिर ये दोनों नीचे आके बैठ गए। जब रोज़ा खुल चुका था उसके बाद आके नीचे बैठे थे। लग रहा होगा ना कि बहुत ऑकवर्ड फील हो रहा होगा, तो उस टाइम वो बैठ गए सबके साथ रोज़ा खोलने के लिए। तो चलो भाई, ये तो हो गई एक अलग बात। और अब दूसरी बात बताते हैं। अभी रिसेंटली आपने देखा, जो 6 दिन पहले 8 दिन पहले जो उनका व्लॉग आया था, एक्चुअली आज से 6 दिन पहले जो व्लॉग आया था, उसमें फ़नी पूरी रात बाहर थे और वो थी सब कदर की रात, यानी कि लैलतुल कदर की रात थी वो। तो जिसमें पूरी रात जागना होता है, इबादत करना होता है। तो फ़नी थे बाहर और वो जो लड़की थी सहर, वो इनके यहाँ रुकी हुई थी। तब इन्होंने स्पेशली बताया, लड़की ने दुपट्टा ओढ़ा हुआ था, कि ये इबादत कर रही है किताब से और मैं नहीं कर सकती, तो मैं इसलिए मोबाइल में कुछ देख रही हूँ, कुछ पढ़ रही हूँ मोबाइल में देखकर। तो मेरा मतलब ये है कि जब ऐसी साइकिल पीरियड चल रहा होता है उस दौरान पाक चीज़ें, पाक किताबें, तस्बीह, ये सारी चीज़ें बहुत सारे लोग जो है वो नहीं छूना चाहिए, वो नहीं छूते हैं। बहुत सारे लोग वैसे तस्बीह के लिए अलाउ कर देते हैं कि तस्बीह आप पढ़ सकते हैं। वो जो दाने मोती वाले माला होती है ना, जिन लोगों को नहीं पता तस्बीह किसको कहते हैं, ये उसके लिए है। तो तस्बीह पढ़ सकते हैं, क्योंकि कलमा पढ़ना, दरूद शरीफ पढ़ना ये मना नहीं आया है। ज़बान से आप कुछ भी पढ़ सकते हो। हाँ, ये अलग बात है कि आप छू नहीं सकते गंदगी की हालत में, नापाकी की हालत में। तो ये उसके हाव भाव से उस टाइम इसने अपने मुंह से खुद से कहा, जो कि हमने अपने सुबह वाले जो पॉडकास्ट था उसमें भी मैंने कुछ छोटी सी क्लिपिंग उसमें ऐड की है, जिसमें कि वो बता रही है उस जगह पर। तो अगर इसका साइकिल पीरियड चल रहा नहीं होता तो 2-3 बातें और थी, तो ये उनको क्लियर करती। क्योंकि जिस दिन ये यहाँ पर आई थी उस दिन भी ये वहाँ पर कलाम पाक भी पढ़ रही थी, नमाज भी पढ़ रही थी, पर आपने उसके बाद इसको नमाज पढ़ते हुए नहीं देखा, कलाम पाक नहीं पढ़ते हुए देखा और ये नहीं पढ़ते हुए देखा। और दूसरी बात, इसके भाई ने पूरा कलाम पाक पढ़ा जो 27वीं रात को बख्शा था, क्योंकि जब तक कलाम पाक पूरा नहीं होता तो तब तक उसको बख्श नहीं सकते। लेकिन आपको एक कलाम पाक पूरा करना होता है रमज़ान में, तो वो इन्होंने क्या पूरा नहीं करा, क्योंकि ये तो दोनों लगातार बहुत ज़्यादा पढ़ रहे थे, पढ़ते हुए दिखा भी रहे थे। लेकिन दोनों में से किसी ने भी क्या इस बात को क्लियर किया कि हमारा कलाम पाक पूरा हो गया और हमने उसको बख्श दिया, क्योंकि जब तक आप बख्शोगे नहीं तो वो पूरा नहीं होता है और उसका सवाब भी आपको नहीं मिलता। तो 2 बातें हो सकती है, या तो इन्होंने पूरा कलाम पाक कराई नहीं है, यानी कि पूरा कुरान पढ़ाई नहीं है, या फिर ये उस हालत में थी कि ये उस हालत में कलाम पाक को नहीं छू सकती थी और वो बीच में ही इसका रह गया है। अब उसमें 5 सिपारे रह गए हों, 10 सिपारे रह गए हों, ये मुझे नहीं पता इसने कितना सिपारे पढ़े हैं। लेकिन लास्ट के रमज़ान के लास्ट के दिनों में इसने ना ही नमाज़ पढ़ते हुए को दिखाया है, ना ही ये बताते हुए दिखाया कि नमाज़ पढ़ ली है। हाँ, रमज़ान के टाइम पर बैठ के इफ्तार करते हुए जरूर दिखाया, जो कि लाजमी है। इफ्तारी के जो लोग रोज़ेदार होते हैं उनके साथ बैठकर इफ्तारी करना, तो उसमें तो अलग थलग आप नहीं बैठ सकते हो। दूसरी बात, चलो एक बात और ख़त्म हो गई कि इन्होंने जो है रमज़ान में ये नहीं दिखाया कि रमज़ान से थी। और अगर ये इस कंडीशन में थी कि इसका साइकिल पीरियड चल रहा था तो इसका मतलब कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जिसकी वजह से इसको अर्जेंट में भागना पड़ा हो गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाने के लिए, जो कि साफ साफ क्लियर है कि जब ये यहाँ से ट्रेन में गई थी तो ये घर ना जाकर सबसे पहले अपने ऊपर इल्ज़ाम लगाने से अपने आप को धुलकर साफ सुथरा
दिखाने के लिए, ताकि अपनी इमेज को क्लियर कर सके और लोगों के साथ सिंपैथी गेन कर सके कि मैं तो भागकर यहाँ से पहले घर भी नहीं गई थी, मैं तो सबसे पहले डॉक्टर के यहाँ गई थी। अच्छा भाई एक बात बताओ, क्या वो डॉक्टर ऐसी है कि मतलब इतनी बिजी है, क्या अमेरिका में रहती है, कहीं बाहर रहती है, क्या वो एक दिन बाद की उनको अपॉइंटमेंट नहीं मिल सकती थी या 2 दिन बाद की उनको अपॉइंटमेंट नहीं मिल सकती? और अगर ऐसे ही ज़्यादा तबीयत ख़राब थी तो वो बात मेंशन क्यों नहीं की इन्होंने कि भाई मेरे को ये प्रॉब्लम हो रही है या मुझे ये लेडीज़ प्रॉब्लम हो रही है या मेरे को ये ज़्यादा दिक्कत है इस चीज़ के लिए, इसके लिए मैं जो है वहाँ पे अर्जेंट जाना होगा। इस बार अगर आप गौर फरमाएंगे तो बहुत सारी चीज़ों में इन्होंने पचके किए हैं, क्योंकि हमेशा से ही खुद ही दिखाते हैं, और अगर वो नहीं दिखाएंगे या नहीं बताएंगे तो लोग तो सवाल उठाएंगे ही, हम जैसे लोग। मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ जो अंधे हैं, जो अंधभक्त हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ। जो लोग जेन्युइनली इनको पहले से फॉलो करते आ रहे हैं और इनकी सारी बातों से वाकिफ़ है, वो डेफिनेटली ये सवाल उठाएंगे। नंबर 1, इसने लास्ट के दिनों में, रमज़ान के लास्ट के दिनों में कलाम पाक पढ़ते हुए नहीं दिखाया, नमाज पढ़ते हुए नहीं दिखाया, इसका मतलब ये नापाकी की हालत में थी। नंबर 2, ईद की शाम तक इन्होंने शूट किया, जब तक माहौल बिल्कुल ठीक था। ईद के 2-3 दिन बाद तक इसने कोई शूट नहीं किया है और व्लॉग लेट आया है, इसका मतलब घर में कुछ तो घमासान हुआ है। नंबर 3, इसके फेस से साफ समझ में आ रहा था कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुई है घर में। नंबर 4, अगर इसको जब जाने का पहले से प्लानिंग थी तो ये व्लॉग में शूट करके ये बताती कि अब हमारी ट्रेन है फलाना डेट की और हमें जाना है, तो ये हमेशा ही अपनी पैकिंग अनपैकिंग कर कर दिखाती है, तैयारी करके दिखाती है, घर को समेट कर जाकर दिखाती है। नंबर 5, घर को जिस कंडीशन में भागम भाग में छोड़कर आई है, यानी कि अपने बेड पे से कपड़े तक उठाना इसने जरूरी नहीं समझा है। मतलब वो जो लाइटें लगी हुई हैं पर्दों पे उनको वैसे ही छोड़ दिया है, जो फूल सूख गए हैं उनको वैसे ही छोड़ दिया है। उनके काम के लिए कोई और आएगा क्या? क्योंकि इनके पर्सनल कमरे का ये ताला लगा कर जाते हैं, जिसकी चाबी भी ये शायद किसी को देते भी नहीं है। नंबर 6, कोई जाने की तैयारी नहीं दिखाई, कोई ये नहीं कहा कि कल हमें जाना है, कोई ये नहीं कहा कि हमें शाम को निकलना है तो हम तैयारी कर रहे हैं। कितनी फटाफट फटाफट सारी चीज़ें। इवन वहाँ से जब निकले हैं तो आपने देखा होगा हमेशा ही इनकी सास जो है ना सदका निकालती है गेहूं पर इनके हाथ रखवा कर और खूब अच्छे से प्यार करके पुचकार कर इनको भेजती हैं। इस दफ़ा भी ऐसा कोई देखने को नहीं मिला। इतनी जल्दबाजी शूट करने की क्या थी? मतलब ऐसी कौन सी जल्दबाजी थी? क्या व्लॉगिंग भूल गई हैं क्या मुझे क्या क्या शूट करना है क्या क्या नहीं? ये तो मंझी हुई खिलाड़ी है व्लॉग शूट करने के लिए। अगर प्लानिंग से जा रहे होते तो ये सब चीज़ बताते कि जो ड्राइवर भैया है इनकी ये गाड़ी है वो इनकी कब लौटेगी, उसमें क्या जा रहा है क्या नहीं जा रहा है, वो तो वहीं दरवाजे पे खुद उन्हें खड़ा छोड़ कर आई है। कि मुंबई आने के बाद इनको गाड़ी नहीं चाहिए थी तो क्या ये वहाँ से गाड़ी को पहले नहीं निकाल सकते थे? ईद की रात को या ईद की शाम को या अगले दिन भी ये गाड़ी को गाड़ी के ड्राइवर के साथ भेज सकते थे ना वापस से, ताकि इनको वो अपनी गाड़ी स्टेशन पर रिसीव हो जाए, जैसे कि इन्होंने वहाँ से मुंबई से ही सारा काम किया था। नंबर 7, जो इनके पास इतना टाइम नहीं मिला, चलो जब तक तो ये रमज़ान में लग रहे थे, लेकिन रमज़ान के बाद अगर 1-2 दिन ये यहाँ पर और ज़्यादा रुकती तो वो जो सामान वहाँ से ढोकर लेकर आई थी, दुनिया भर का सामान आपने देखा ना, जिसकी वजह से इनको वहाँ से यहाँ तक गाड़ी लेकर आना पड़ा था। उस सामान का क्या किया? ये बहुत सारे सामान लेकर आई थी, कपड़े लेकर आई थी देने बांटने के लिए। किसी के साथ भी उसका साथ जिक्र किया कि उनका इन्होंने क्या किया, किसको दिए किसको नहीं दिए। तो वो जो बहुत सारे पीआर में सामान आते हैं ना, उनके पटल्ले बांध बांध के लिए आई हैं। तो उन्होंने जो ब्यूटी कॉस्मेटिक थी ना वो तो देते हुए नजर आए कि उन्होंने जो है अपनी फूफी जो फनी की फूफी की बेटी हैं उनको दे दिए। और जो ये जो कॉम्फो वाला जो ये दिया था, तो आपको याद है कानपुर की जो वो लड़की है और इनको बहुत ज़्यादा मानती है, जिससे मिलने के लिए भी ये कानपुर Z² मॉल गई थी। वहाँ पर वो जो लड़की है उनका वो पैकेट है, उन्होंने वो उठा के उस बच्ची को गिफ्ट कर दिया, जबकि उसकी फेस से साफ समझ में आ रहा था कि उसको गिफ्ट जो ना सर के ऊपर से चला गया, उसको समझ में ही नहीं आया। इतनी छोटी बच्ची जो अभी ढंग से दुपट्टा भी सही से कैरी नहीं करती है, उसको आप हिजाब का पैकेट गिफ्ट कर रहे हो, वो भी कहीं से आया हुआ किसी का गिफ्ट देने के लिए पैसे दे देते। इतनी भी जल्दबाजी क्या थी कि बस पीआर की चीज़ें बांटने की। हाँ, उनकी अम्मी ज़रूर हिजाब पहनती होंगी तो फिर उनकी अम्मी को दे देते और ये बता देते कि ये हमने बाजी के लिए दिया है। और दूसरी बात, अगर आप नोट करेंगे तो स्लो मोशन में देखिएगा, जब वो गाड़ी से निकल कर जा रहे थे और ये कह रहे थे कि हम बाजी से और भाई से मिल लिए, यानी कि अपने दीदी और जीजू से मिल लिए हैं, उस टाइम जो है डब्बा का कितना अजीब सा मुंह बना हुआ था, साफ समझ में आ रहा था एक्चुअली इसके मन में कितना तूफान चल रहा है और कितना बुरा इसको लग रहा है उनका नाम लेते हुए भी। जब यहाँ से निकलती हैं तो अम्मा को बिठाती हैं और उन डॉटर खाला को बिठाती हैं, तो उनको ढंग से तरीके से शूट भी नहीं किया। इवन अम्मा की तो शक्ल भी हमें स्टेशन पर चढ़ते हुए देखने के लिए मिली है, यानी कि जब स्टेशन पर उतर गए हैं। ये इनकी प्री प्लानिंग थी, इनको बहुत अच्छी तरीके से पता है। अब 4 साल हो गए इनको व्लॉगिंग करते करते, बहुत अच्छी तरीके से पता है कि मैं जिस तरह से यहाँ से भागी हूँ लोग अंदाज़ा लगा लेंगे, मेरी
प्रॉपर तरीके से शूटिंग नहीं हो रही है, मैं प्रॉपर तरीके से लोगों को बता नहीं रही हूँ, जिस जल्दबाजी से मैं घर को इस कंडीशन में छोड़कर भागी हूँ, डेफिनेटली लोग अंदाज़ा लगा लेंगे कि कुछ हुआ है। और देखिए भाई, कोई भी अगर बात ऐसी होती है ना, तो जैसे मैंने पहले भी कहा है कि ऐसी बातें छुपती नहीं है, दीवारों के भी कान होते हैं, अड़ोसी पड़ोसियों के भी कान होते हैं। तो वो चीज़ें तो देखो आज नहीं तो कल बाहर आनी ही है कि ये वहाँ पर इस बार क्या गुल खिला कर आई है। उस बात से बचते हुए ये दिखाने के लिए और इमोशनली कार्ड खेलते हुए ये कहाँ पे पहुंची हैं, घर भी नहीं पहुंची हैं। कहती है हमने उन लोगों को दूसरी कार में वहाँ पर भेज दिया है घर पर, और हम जा रहे हैं डॉक्टर के यहाँ। ऐसे डॉक्टर के यहाँ ऐसी कौन सी इमरजेंसी थी और इनको ऐसी कौन सी प्रॉब्लम थी? बड़ी खुश खुशी स्टेशन पे घूम रही थी ना, अंगूठा दिखा के कि मैं ट्रेन से लिफ्ट मांग रही हूँ, मैं ये कर रही हूँ। खुशी का ठिकाना नहीं था कि मैं अब घर जा रही हूँ। लेकिन जब तक उस घर में थी और जब तक घर से गाड़ी में बैठी हुई थी, तब तक इसका मुंह बिल्कुल फूला हुआ था, एकदम गोलगप्पे की तरह से, यानी कि बहुत बुरी तरह से चिड़ी हुई थी। और जैसे ही इसने मुदाहा का और उस घर का, गांव का दायरा पार कर लिया, तो मैडम हो गई है बहुत ज़्यादा खुश। तो देखो, जब स्टेशन पे इतनी खुश खुश नज़र आ रही थी, तो किसी भी एंगल से क्या आपको लग रहा था कि इसको किसी भी तरह से फिजिकली प्रॉब्लम है, किसी भी तरह से इसको लेडीज़ प्रॉब्लम है जिसके लिए ये भाग कर गई थी? ये चाहती तो अपनी अपॉइंटमेंट को बड़े आराम से रीशेड्यूल करा लेती, लेकिन जिसमें आप 2-2.5 दिन का सफ़र पार कर कर आ रहे हो या 14-15 घंटे का सफ़र पार करके आ रहे हो, उसमें ऐसी हालत में ना नहाए, ना धोए, ना फ्रेश हुए, उठा के आप जो है डॉक्टर से मिलने के लिए जा रहे हो उस अनहाइजीनिक कंडीशन में। तो कहीं से भी आपको समझ में आ रही है कि चीज़ें नहीं, ये सोची समझी बहुत ही प्लानिंग के साथ किया गया है, जिससे कि लोगों की ट्रोलिंग से मैं बच सकूं और मैं डॉक्टर के चल जाऊं। अच्छा, डॉक्टर के यहाँ पे भी ये सिर्फ बैठी हुई नजर आई है, कौन सा आपको डॉक्टर से मिलती हुई नजर आई है? नहीं ना, बस इस वजह से दिखा दिया कि हम डॉक्टर के यहाँ पे आ गए हैं। और वो जो पीछे लिखा हुआ है उससे साफ समझ में आ रहा है उस बैनर से कि ये गायनेकोलॉजिस्ट के यहाँ गई, जो कि हम पहले भी अपने पॉडकास्ट में सुबह बता चुके हैं आपको। उसके बाद आ गई हैं घर पर, और घर पे आने के बाद भी ढंग से ना मिलना जुलना हुआ है, ना कुछ आया है, ना अपना घर खोल कर दिखाया है, न अपने घर को अस्सलाम वालेकुम जैसे अपने घर को हमेशा सलाम करती है ना घर को, और ये कहती है अपना घर आ गए हैं, अच्छा है। थोड़ा सा सेटल हो जाती है, सेटल होने के बाद आराम से तब कहती है कि चलो अब हम घर आ गए हैं, अब हम जो भी आगे होगा वो हम आपको बाद में बताएंगे। दुआ की दरख्वास्त करती और कुछ भी करती। तो ये जो पूरा का पूरा व्लॉग था ना, ये बहुत ही झोल झाल वाला व्लॉग था ना। इसमें ये बताया कि ड्राइवर और गाड़ी वापस कब आएगी, ना ही ये बोला कि इनका जो हेल्पर है वो वापस कब आएगा, क्या वो हेल्पर पहले घर आएगा और ड्राइवर के साथ बैठ के गाड़ी से आएगा, क्या गाड़ी वहाँ पे छोड़ने का रीज़न क्या था, क्या गाड़ी में कोई सामान आएगा। और इस बार ऐसे कैसे कर दिया कि अम्मी की फेवरेट चीज़ें ये गांव से नहीं लेकर आई, ना फुप्पी लोगों ने कोई चीज़ दी, जैसे गांव की देसी प्याज, जैसे गांव की शकरकंदी, जैसे गांव की और भी कई सारी चीज़ें होती हैं, गुड़ हो गया, जैसे कि ये सरसों का तेल वहाँ से मंगा कर खाते हैं, और भी कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो गांव से जाती हैं यहाँ से। दीना फुप्पी हर आई इनको विदा करने के लिए कि ये वापस से जा रही है। अब ऐसे तो नहीं है कि अभी आ गई है तो ये 10 दिन बाद फिर वापस आ जाएगी, 1 महीने से पहले, 2 महीने से पहले तो ये बिल्कुल आने वाली नहीं है। तो इस तरह से भागम भाग इसने क्यों किया? तो क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है? और जो भी समझ में आ रहा है प्लीज़ अपने कमेंट में ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा। बहुत सारे वैलिड पॉइंट थे, बहुत सारी चीज़ें थी जो दिमाग में चल रही थी, जैसे कि वो कुरान शरीफ का पूरा ना होना, नमाज का छोड़ देना, इसका मतलब इसका साइकिल है डेफिनेटली। तो प्रेगनेंसी का तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि अगर इनको प्रेगनेंसी होती और इनको अर्जेंट में डॉक्टर को दिखाना होता तो समझ में आता है कि इनको ना ये अर्जेंट में वहाँ से भागे हैं। दूसरी बात, अम्मी को इस तरह से सदका निकालते हुए ना दिखाना, गले लगा के पुचकार के अपनी बहू बेटे को विदा ना करना, वो बिल्कुल भी समझ से परे था। बहुत सारे लोग कह रहे हैं बच्चे बहुत कंफर्टेबल थे, तो देखिए बच्चे बहुत कंफर्टेबल होते हैं क्योंकि बच्चों तक बहुत सारी चीज़ें नहीं होती हैं, घर में क्या चल रहा है क्या नहीं हो रहा है, वो छोटे बच्चे हैं। अभी कोई ज़्यादा इतने पिज़्ज़ा नान की तरह से इतने बड़े बच्चे नहीं है कि उनको समझ में आएगा। अभी तो अकल तो पिज़्ज़ा नान में नहीं है, तो उन सोच कर देखिए उन छोटे बच्चों में क्या ही होगी। तो बच्चों को ये जहाँ लेकर जा रहे हैं एरख करना भी नहीं चाहिए भाई। अगर बड़ों में कोई भी बात हो गई है, बाई चांस अगर मैं कह रही हूँ कि हुई भी है अगर कोई बात, तो उसमें बच्चों का तो कोई मतलब ही नहीं, ना ही उनका कोई रोकने का बच्चों का मतलब बनता है कि तो आप अपने मामू मामी के साथ ना जाएं, और ना ही इनका कोई ऐसा बनता है कि उन बच्चों को ना पूछे। तो ये उनको साथ लेकर गए थे जो एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए गए थे, या फिर उन्हें जो भी गिफ्ट दे रहे थे उनसे बात कर रहे थे, उससे जो वो कंफर्टेबल थे, उससे जो बड़ों के बीच में कोई बात हुई है कोई लेना देना नहीं है। लेना देना डेफिनेटली है इनका, इनकी मदर इन लॉ से और इनकी सिस्टर इन लॉ से डेफिनेटली कुछ तो हुआ है। जिस तरह से उसका गुब्बारे की तरह से मुंह फूला हुआ था, जिस तरह घाय में वहां से भागी है ना, डेफिनेटली ये कुछ ना कुछ नया वहां पे ड्रामा कर आई है। नंबर 8,
अपने जिन नंदोई के लिए इन्होंने खीर बनाई थी कि उनको पसंद है, उनको खिलाते हुए क्या आपने देखा कि उनको शूट करा है? पर्दे में तो सिर्फ ननंद रहती है, बट नंदोई से क्या प्रॉब्लम थी जो नंदोई को भी शूट नहीं किया? जब ये उनके घर गए थे तब वहां पर तो उनके नंदोई उनके व्लॉग में आए थे, तो वो उनको इसका मतलब कैमरे से कोई इशू नहीं है क्योंकि वो अपने बेटे के व्लॉग में भी आते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ननंद और नंदोई से कोई तो बात हुई है जो वो व्लॉग में भी नहीं आ रहे हैं और जो इन्होंने प्रॉपर तरीके से शूट भी नहीं किया है। और यही वजह है कि प्रॉपर तरीके से ना इसने व्लॉग शूट करा है, ना प्रॉपर तरीके से डिटेलिंग में कोई चीज़ दिखाई है। इसने अपने व्लॉग को सिर्फ एक बेकार का दिया हुआ हैम्पर में 7-8 मिनट का इसने ओपनिंग करने में व्लॉग शूट कर लिया। वाओ, मतलब वो कोई इंस्टाग्राम से आया हुआ हैम्पर था क्या जो आपको वो करना था और उसके बदले में आपको पैसे मिलने थे? एक एक प्रोडक्ट निकालना, उनको यूज़ करना, उनको दिखाना। अगर आपने नोटिस किया हो तो इसके बीच में ये 3 दिन का व्लॉग शूट हुआ था और इस 3 दिन के व्लॉग में ये एक बार भी नीचे वाली किचन में नहीं गई, एक बार भी ना चाय के लिए बताया कि हमने चाय पी ली है, मतलब इंटरेस्ट से इसने व्लॉग शूट किया ही नहीं है। ना ये बताया है कि मेरे लिए चाय बनकर आ गई है नीचे, ना ये बताया है कि हम नीचे खाना खाने जा रहे हैं, ना ये बताया है कि हम सुबह नाश्ता करने जा रहे हैं। क्या इसने लंच डिनर ब्रेकफास्ट क्या किया नहीं है कि इन 3 दिन के बीच में? इसने ईद वाला व्लॉग शुरू एंड किया था कि नेक्स्ट डे हो गया है वही वाली ब्लू वाली ड्रेस में, और वही वाली ब्लू वाली ड्रेस में इसने शुरू किया। और उसके बाद ये अगले दिन सिर्फ ये जो नमाज का सा जो दुपट्टा होता है ना मरून कलर का, पहले ब्लैक कलर का पहन लिया, फिर वो ज़्यादा सुकड़ा हुआ था तो मरून कलर का पहन के और फटाफट से निकल ली। ना ही पैकिंग दिखाया, ना ही घर समेटा, इवन घर को, अपने रूम को, बेड पे जो सामान था उसको जल्दबाजी में वहीं के वहीं फेंक के भाई ऐसे निकले जैसे इनको जो है ना पहले से नहीं पता था कि इनकी ट्रेन है, अचानक से सुबह ही ट्रेन जो है बुक कराई है और भाग गए हैं। ऐसे वक्त पे तो ऐसा होता है कि लोगों को टाइम नहीं मिलता है कि हम अपने घर को समेट सकें, पैकिंग का दिखा सकें, पैकिंग को शूट कर सकें। और वो भी वो जो डेली व्लॉगर बनते हैं जो कि हर चीज़ को शूट करते हैं और ये कहती है कि ये हमारा फ़र्ज़ है हर चीज़ आपको दिखाना, कि हम पैकिंग भी दिखाएंगे और अनपैकिंग भी दिखाएंगे। हर बार आती थी तो लपक के भाग के जाती थी कहाँ पे? अपने भतीजे को देखने के लिए। एक बार भी आपको इस व्लॉग में दिखाया कि मैं इतने दिन बाद आई हूँ, या पहली ईद थी रू बेबी की तो मैं रू बेबी के साथ में मिलने चली जाऊँ या उसको मिलने चली जाऊँ? क्या इसको बताया नहीं गया होगा कि उसकी 6 दिन से तबीयत खराब है, उसको 6 दिन से फीवर आ रहा हुआ था, या उसकी पहली ईद भी थी तो इसलिए मिलने जाना चाहिए था इसको, और अपने कमरे पर भी जाना चाहिए था, उसके बाद व्लॉग को एंड करती। और क्या ही ऐसा कोई खास कंटेंट था जो जिस तरह से इन्होंने व्लॉग की शूटिंग की है? हालांकि वो भाई जब नीचे शूट करने आए, क्योंकि उन्होंने भी सेम डे का शूट किया था, तब ये दोनों नहीं मिले थे, उन्होंने कहा था कि वो ऊपर हैं, साफ साफ उन्होंने क्लियर बोला था। तो ये इतने जल्दबाजी और ये सारी चीज़ें जो थी ना ये क्यों है? तो क्या ये इस तरफ इशारा नहीं करती है कि ये वहाँ पे कुछ नया कांड करके आई है या कुछ भी बात है? देखो जो भी होगा एक ना एक दिन तो वो बाहर निकल कर आएगा। तो ये जो सारी चीज़ों के मिलाकर जिन चीज़ों के इशारे थे या फिर जो भी सारी चीज़ें मिलकर जो जो सर्कमटेंसेस में जो चीज़ें हुई हैं उसके हिसाब से जो भी कुछ वैलिड पॉइंट है वो हमने आपके साथ शेयर किए। इन सब पर आपका क्या कहना है और आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है वो भी हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए मैं वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ एक और अच्छी सी वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।